पटना में आज सुबह सुबह हंगामा हो गया। एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए। छात्रा की डेड बॉडी के साथ पटना के चितकोहरा गोलबंद पर धरने पर बैठ गए। ट्रैफिक जाम कर दिया गया, सड़क पर आगजनी की गई, पत्थरबाजी भी हुई। भीड़ और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की हो गई। 27 अगस्त को आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ था कि एक बेटी की जान चली गई? सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा, इस रिपोर्ट में समझिए। सड़क पर हंगामा बवाल। भीड़ सड़क पर आगजनी प्रदर्शन कर रही है। मर गई कर मास्टर का गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? गर्दनी वागे से गाड़ी लगाइए। क्या नाम हुआ सर इनका? हंगामा बवाल, सड़क जाम, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की ये तस्वीर बिहार की राजधानी पटना की है। पटना के गर्दनी बाग में स्कूल में छात्रा के शरीर में संदिग्ध तरीके से आग लगने और मौत के बाद लोग भड़क गए और सुबह सुबह ही गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर दिया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, नौजवान सभी सड़क पर उतर गए। बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। आनन फानन में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। हालांकि पुलिस ने आधे घंटे में ही जाम को खुलवा दिया, लेकिन जाम खुलवाने पर स्थानीय लोग भड़क गए। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। लोग पुलिस वालों से भिड़ गए, पत्थरबाजी होने लगी, जिसमें एक पुलिस वाले का सिर फट गया। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? गर्दनी वागे से गाड़ी लगाइए। क्या नाम हुआ सर इनका? 27 अगस्त को पटना के गर्दनी बाग इलाके में मौजूद आमला टोला कन्या विद्यालय के इसी बाथरूम में 5वीं की छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में जल गई। इसके बाद छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम लोग भी अभी नहीं देखे हैं, वही तो हाँ, तो क्यों नहीं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सर? नहीं, आप किस चीज का इंतजार करिए, पहले बताइए ना, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बच्चा तो मर गया, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? हम लोग भी देखने के लिए हैं। तो क्या कब देखिएगा? ऊपर टाइम पे रहा विजिट करने का। 27 अगस्त को जैसे स्कूल में छात्रा के शरीर में आग लगने की खबर फैली, गुस्साई भीड़ ने स्कूल पर हमला बोल दिया। पुलिस वालों को पीटा गया। गुस्साई भीड़ ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। कुर्सी, टेबल और अलमीरे तक को तोड़ दिया गया। ये वही बाथरूम है जिसमें छात्रा संदिग्ध तरीके से जली थी। ये बाथरूम स्कूल के पीछे है। छात्र और स्थानीय लोगों का दावा है कि ये बाथरूम हमेशा बंद रहता था, लेकिन 27 अगस्त को यह खुला था। वहीं मृतक छात्रा ने बयान दिया है, उसके पीछे साजिश की बू आ रही है। छात्रा के बयान के मुताबिक बाथरूम में बाहर से ज्वलनशील पदार्थ को छिड़क कर आग लगाई गई। बाथरूम में चले गए तब कोई छिड़का? हाँ बाबू, पानी मंगा रहे बाबू, मंगा रहे। उसको पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। सीसीटीवी की एक फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि पता लग सके कि आत्महत्या है या फिर हत्या। अगर हत्या है तो फिर इसके पीछे कौन लोग हैं। मोदी को गाली देना बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सांसद संबित पात्रा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे जाने पर कांग्रेस को जमकर घेरा। तो पटना की गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी और यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, क्योंकि जो मंच राहुल गांधी के स्वागत के लिए बनाई गई थी, उसी मंच से मोदी को गाली दी गई। प्रधानमंत्री को गाली क्यों दी गई, किसने दी, इस रिपोर्ट में समझिए सब कुछ। भीड़ में मौजूद सभी लोगों के हाथों में कांग्रेस का झंडा है। मंच भी कांग्रेस का है। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा के लिए मंच लगा है। मंच के ऊपर लगे बैनर पर प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है। लेकिन इस मंच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद। जिस मंच से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, इस मंच को यूथ कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए लगाया था। राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इसी हाईवे से राहुल की यात्रा दरभंगा से मुजफ्फरपुर तक गई थी और इसी यात्रा के दौरान इसी मंच से प्रधानमंत्री मोदी को खुलेआम गालियां दी गई। माइक पर इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई जिसे हम आपको सुना नहीं सकते हैं। राहुल की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। बीजेपी राहुल और कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में आ गई तो कांग्रेस डिफेंसिव हो गई। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। ये वही लोग हैं न जिनको संस्कार है, न भारत की संस्कृति का पता है। ये मानसिकता के लोग जो इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं और कांग्रेस का ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला, अनुकंपा की राजनीति करने वाला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के अंदर जो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं, जिस मानसिकता से अपने समर्थकों को उत्तेजित करके उन्माद पैदा करना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे। बिहार में इसी साल अक्टूबर में चुनाव है। बिहार में चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया को पूरा करने में जुटा है। जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, उसे जोड़ने की कोशिश है, तो राहुल और तेजस्वी इसे वोट चोरी बता रहे हैं। बिहार के शहर शहर में वोट अधिकार यात्रा निकालकर एनडीए सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं और इसी दौरान दरभंगा में मोहम्मद नौशाद की सभा में माइक से खुलेआम गालियां दी गई। हालांकि गाली का वीडियो वायरल होते ही मोहम्मद नौशाद सामने आया और प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे जाने पर माफी मांगी।
हमारा कल प्रोग्राम था बिठौली के अंदर, वहाँ पे शायद कुछ प्रधानमंत्री को अपशब्द किसी ने बोला है। हम लोग तो उस टाइम में कार्यक्रम करके राहुल गांधी जी के साथ हम लोग को ये था कि पीछे पीछे हम लोग निकल गए, सारे लोगों को हम लोग लेके निकल गए। लेकिन पीछे से किसने क्या बोला, कई बार ऐसे नॉनसेंस लोग चले जाते हैं, आपने देखा हो, राहुल जी का मंच हो या फिर नरेंद्र मोदी जी का मंच हो, पीछे से हर आदमी बाद में चढ़ जाता है, कुछ अपने मन से अपशब्द बोलने लगता है, कोई फोटो खिंचवाने लगता है। तो अगर किसी ने इस तरीके की बात की है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का मुद्दा बिहार में बड़ा हो गया है और बिहार चुनाव में भी बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। क्या यूपी में खाद की किल्लत हो गई है या फिर किसानों पर कालाबाजारी भारी पड़ रही है? खाद के लिए किसानों को 12-12 घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन घंटों तक लाइन में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रही है। एक बारी खाद के लिए कहीं किसान आपस में ही लड़ जाते हैं तो कहीं दुकानदारों की गुंडागर्दी का उन्हें शिकार होना पड़ रहा है। बाराबंकी, रायबरेली, फतेहपुर अमेठी में खाद के लिए कितनी मारामारी हो रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी के बाराबंकी में खाद नहीं मिलने पर आत्मदाह की कोशिश। ये पुलिस इनका भीड़ भाग जाए, इनका वो है कि नहीं है। सिद्धार्थनगर में खाद के लिए रात को ही लग जाती है लाइनें। रायबरेली में किसानों को मिली खाद की बोरी तो करने लगे पूजा। खाद के बिना धान की खेती खराब हो रही है। धान की फसल को बचाने के लिए किसान सहकारी खाद केंद्र पर खाद के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रह रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन खाद मिल नहीं रही और 1-2 जगहों पर खाद मिल भी रही है तो जमकर कालाबाजारी हो रही है। ये भीड़ यूपी के दरियाबाद के आलियाबाद खाद केंद्र के बाहर लगी है। हर किसी को खाद की एक बोरी का इंतजार है, लेकिन खाद गायब है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी जब खाद नहीं मिली तो एक किसान का सब्र जवाब दे गया और खाद केंद्र के बाहर ही परेशान किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश की। ये पुलिस इनका भीड़ भाग जाए, इनका वो है कि नहीं है। हालांकि समय रहते ही पुलिस वालों ने परेशान किसान को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस किसान को अपने साथ लेकर चली गई। रात के अंधेरे में लोग लाइन लगाकर बैठे हैं। लोगों की ये लंबी लाइन खाद के लिए लगी है। किसान प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति गढ़मोर के बाहर एक बोरी खाद के लिए रात से ही लाइन लग गई है, जबकि खाद की दुकान सुबह 10 बजे के करीब खुलेगी। सोचिए, एक एक बोरी खाद के लिए किसानों को 12-12, 14-14 घंटे लाइन लगानी पड़ रही है। इसके बाद भी खाद मिल ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिद्धार्थनगर में किसानों को जैसे ही सहकारी समिति में यूरिया खाद बंटने की सूचना मिली, वो रात में ही लाइन में लग गए। एमपी के कई जिलों में किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। आज सतना के नागौद में बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन करने उतरे। किसानों ने नेशनल हाईवे 39 पर घंटों प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। खाद मिलने में हो रही परेशानी के चलते किसान काफी नाराज नजर आए। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस को जैसे ही किसानों के प्रदर्शन की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझा बुझाकर हाईवे को खाली कराया गया। आगे बढ़ते हैं। मनाली की बर्बादी की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया में खूब देखी होंगी। वीडियो भी आपके मोबाइल पर जरूर पहुंचे होंगे, लेकिन वहां पर जो बर्बादी हुई वो इससे कहीं बहुत ज्यादा है। हमारे संवाददाता पवन नारा मनाली पहुंचे। जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो बेहद भयानक है। देखिए जरा। जहां मेरा कैमरा है वहां पर इस रोड की सरहद है, लेकिन ये पूरा पुश्ता पहले 20 जून की बाढ़ में बहा था, लेकिन अब ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये भी अब बह गया है और पानी आने की वजह से ये पूरा रास्ता कट गया है।
और ये पूरा पुश्ता बहकर नीचे आप देखेंगे तो नदी में समाता हुआ आपको नजर आ रहा है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये और ज्यादा स्केल है, मानो पूरी सड़क कई सौ मीटर खिसक गई हो। आगे आप देखेंगे वहां बिल्कुल रास्ता गायब है, वो पुश्ता दोबारा बनाना पड़ेगा तब जाकर ये रोड चालू हो पाएगा। यानी अब की बार जो फ्लैश फ्लड या कहें कि नदी के उफान की वजह से और ऊपर से जो पानी आया उसकी वजह से ये जो परेशानी हुई, उसमें डैमेज इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हुई है कि ऊपर से पानी आया और पानी की गति इतनी ज्यादा थी कि रोड और पुश्ता सबको बहा ले गया। और ये तो पहला पड़ाव है, यहां से लेकर कुल्लू और मनाली तक बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर रोड बह गया है और इस स्थान पर रोड बनाना बहुत बड़ी चुनौती भी होगा। और यही वजह है कि सब लोग यहां आपको अटके हुए नजर आएंगे। पंजाब में बाढ़ इतनी विकराल हो चुकी है कि अब सेना टैंक हथियारों को बाढ़ के पानी से बचाने में जुट गई है। करतारपुर कॉरिडोर के पास सड़कों पर टैंक्स आ गए, टैंक पर गांव वाले भी सवार हैं। पहली बार आप ऐसी तस्वीरें देखेंगे। पुनीत परिंजा की रिपोर्ट पे आप जरा नजर डालिए। इस वक्त हम करतारपुर कॉरिडोर पे मौजूद और यहाँ पर आप इन टैंक्स को देखकर हैरान हो जाएंगे कि सड़क पर इस समय ये टैंक जो है वो दौड़ रहे हैं। एक टैंक ये है और दूसरी तरफ टैंक जो है वो सामने नजर आ रहा है और ये टैंक करतारपुर कॉरिडोर की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ पर रावी के पानी की मार के बाद काफी ज्यादा पानी आ गया, लिहाजा टैंक जो है अब उनको सड़कों पर लेकर आया गया है ताकि इन्हें अब बचाया जा सके। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि अब टैंक जो है वो करतारपुर कॉरिडोर की सड़कों पर इस तरह से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बाढ़ के पानी में इनका नुकसान न हो पाए और इन्हें बाहर अब निकाला गया है। और हम भी पहली बार देख के हैरान हो गए जब हमें इस तरह से टैंक यहाँ पर दिखे। जो गांव के लोग हैं वो इसके ऊपर सवार हैं। बहरहाल इन टैंकों को इसलिए निकाला गया ताकि पानी से इनको बाहर निकाला जा सके। निक्की हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और नए सवाल उठ रहे हैं, नए थ्योरीज, नए वीडियोज सामने आ रहे हैं। सबसे पहले निक्की को आग लगाने की खबर उसकी बहन कंचन ने दी थी, लेकिन उसके बाद कंचन पर ही विपिन के गांव वालों ने सवाल खड़े कर दिए। इस केस में कंचन पहली बार कैमरे के सामने आई। निक्की की बड़ी बहन जो आग लगने के बाद के उस वक्त निक्की के साथ घर में मौजूद थी, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अभय पराशर ने। बहुत लोग तमाम तरह के बयान दे रहे हैं, इसीलिए मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी था। लोग कह रहे हैं कंचन कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई। आप तो लेकिन अपने घर पर हैं, अपने परिवार के साथ हैं। आप और आपका परिवार क्या मांग कर रहा है लोगों के सवालों पर? जो लोग दुनिया भर की वीडियो बना रहे हैं, कंचन कहाँ चली गई, सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं वहां पर कि विपिन तो घर के बाहर है, लेकिन आप तो क्योंकि वहां खुद मौजूद थी, आपसे बड़ा सच तो कोई नहीं बोल सकता। वो जांच का विषय है, उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी मेरी स्थिति मानसिक तौर से ठीक नहीं है, मैं कल ही हॉस्पिटल से आई हूँ। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा पुलिस और योगी सरकार पूरा सहायता कर रही है। जो लोग तमाम तरह की बातें कर रही हैं उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ कहना चाहेंगी? उनका मुंह बंद पुलिस प्रशासन करेगा और योगी सरकार करेगी। जो लोग सच्चाई जानते हैं वो आज भी हमारे साथ हैं और आशा करती हूँ वो आगे भी हमारा साथ देते रहें। लोग इन्वॉल्व हैं, माता पिता जेठ सब घर में थे जब आग लगी, या इन्होंने कुछ फेंका या कैसे आग कैसे लगी? क्योंकि अस्पताल में भी उल्टे सीधे कई लोग बयान दे रहे हैं कि अगर सिलेंडर फटता तो घर भी फटता। पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चल जाएंगे। आखिरी आरोपी